एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और यूपी टेट का रिजल्ट आ चुका है। मुझे लगता है आप में से भी सभी लोगों ने देख लिया होगा अपना रिजल्ट क्या रहा था। और 26 अगस्त को आई थिंक ये रिजल्ट आया था। अगर मैं डेट में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हूँ तो शायद 26 अगस्त था उस दिन, मतलब कल आया था रिजल्ट। तो रिजल्ट मुझे लगता है आप सभी ने देख लिया होगा क्या क्या चीज़ें रही। मेरा जो पेपर था, मेरा आई थिंक 3 जुलाई को मेरा पेपर हुआ था ये यूपी टेट का। और ये पेपर मुझे लगता है काफ़ी, जिस हिसाब से अगर आपने पहले वाले यूपी टेट के पेपर देखे होंगे उस पेपर का इस पेपर से कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़मीन आसमान का दोनों पेपर में अंतर है। कि इतना इजी पेपर कभी नहीं आया जितना इस बार आया था। और वो भी आप सभी को पता है, रीज़न आप सभी को पता है, जितने भी टीचर्स लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। मतलब ये कंपलसरी कर दिया गया टेट का एग्ज़ाम जो है किसी भी टीचर के लिए, यानी कि जो पहले से ही कार्यरत टीचर थे उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया गया था। तो इसलिए यूपी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं थी फ्रेशर स्टूडेंट ही बैठे थे, वो टीचर्स भी बैठे थे जो लोग पहले से ही क्वालिफाई हैं, जो पहले से ही टीचिंग कर रहे हैं, उनको भी क्वालिफाई करना कंपलसरी कर दिया था। जिस वजह से शायद ऐसा बोला जा रहा था कि ये थोड़ा पेपर जो है ईजी लेवल का बनाया गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेपर जो है एआई से बनाया गया है तो इस वजह से ईजी था। तो ओवरऑल बात करूँ तो पेपर हो चुका था 3 जुलाई में शायद मेरा पेपर था। और पेपर तो ठीक आया था, मतलब ईजी आया था और अच्छा खासा इसके अंदर टाइम होता है, 2.5 घंटे होते हैं, नेगेटिव मार्किंग कुछ होती नहीं है। और मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा कुछ होती नहीं, मतलब रीजनिंग नहीं होती, मैथ के सिर्फ 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 2.5 घंटे में मतलब पूरा पेपर आसानी से सोल्व हो जाता है अगर आपने पूरी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो। तो टाइम वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं रहती। और पेपर में जो मेरी सेकंड शिफ्ट थी ना, मतलब सेकंड शिफ्ट नहीं, जो सेकंड पेपर था यानी कि अपर प्राइमरी लेवल का जो पेपर था, उस पेपर के अंदर ना लगभग मैथ के 8 क्वेश्चन गलत थे। तो वो मेरी वाली शिफ्ट थी, अगर आपको ध्यान हो कि एक शिफ्ट के अंदर बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन गलत दे रखे थे, जिसकी वजह से मेरा जो स्कोर था बहुत कम हो गया था। फिलहाल मैं आप सभी को एक बार अपना रो स्कोर बता देती हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि नॉर्मलाइजेशन कितना कितना हुआ है। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कुछ लोगों का ऐसा है कि बिल्कुल 89 थी फिर भी उनका एक नंबर भी नहीं मिला, शायद नॉर्मलाइजेशन के अंदर उनके 90 भी नहीं बने, क्योंकि 90 पर आप सभी को पता है अगर आपके 90 नंबर आते हैं तो ही आपका ये यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सी टेट का एग्ज़ाम हो क्वालिफाई होता है, यानी कि 60% मार्क्स पर यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई होता है। तो ये रहे मेरे दोनों पेपर। पहले मैंने दोनों यहाँ पर रख रखे हैं, मैंने दोनों ही दिए थे। हालांकि मैंने बीटीसी के थ्रू दिया था तो मैं पहले ही देना चाह रही थी, लेकिन मैंने फिर भी दोनों ही दिए थे अपने। तो फर्स्ट पेपर के अंदर जो था, ये कौन सा पेपर है, मैथ वाला है, मैथ और साइंस। तो सेकंड पेपर के अंदर जो मेरा रो स्कोर था ना, वो था, मतलब आंसर के आने से पहले मेरे 132 क्वेश्चन ठीक थे। लेकिन जैसे आंसर की आई, उस आंसर के अंदर मैथ के इतने ज़्यादा गलत क्वेश्चन थे कि मेरा जो स्कोर बचा था वो 120 क्वेश्चन बचा था उसके बाद, मतलब इतना मेरा स्कोर कम हो गया था। तो ये मैंने रो स्कोर बताया अभी। और उसके बाद जो फर्स्ट पेपर था, यानी कि जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर था, इस पेपर के अंदर जो मेरे क्वेश्चन थे, वो जो मेरे क्वेश्चन ठीक बैठे थे वो थे 134 क्वेश्चन मेरे इसके अंदर बन रहे थे आंसर की आने से पहले, जो टीचर्स वगैरह ने बताए थे। और आंसर की आने के बाद 131 क्वेश्चन, मुझे लग रहा है 131 मैंने लिखा हुआ है। एक तो मैंने दो बार लिख रखे हैं इसके ऊपर, मुझे खुद भी ध्यान नहीं है कि मेरा एग्जैक्ट कौन सा स्कोर था। तो मतलब इतना ही था, करीब करीब इतना स्कोर था। तो ये पूरा पेपर रहा था। तो अभी बात करेंगे कि फाइनल स्कोर क्या रहा था, क्या क्या चीज़ें रही थी। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, देखो जैसे आप सभी टेक्स्ट बुक पर मुझसे कोड के बारे में पूछते रहते हो, क्योंकि मुझे लगता है आप सभी ने अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक पर, या तो टेक्स्ट बुक पर आप, मुझे लगता है, मॉक टेस्ट लगाते ही होंगे। टेक्स्ट बुक पर मैंने यूपी टेट के भी काफ़ी मॉक टेस्ट लगाए थे। और उसी लेवल का पेपर आता है जिस टाइप के टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट बनते हैं। फिलहाल तो मुझे ये बताना था आप सभी को कि अगर आपको टेक्स्ट बुक पर कोई भी पास परचेज करना है तो रक्षाबंधन पर सेल लगी हुई है इस पर, यानी कि ऑफर चल रहा है। तो आप मिनिमम प्राइस में आप जो है टेक्स्ट बुक का ईयरली पास परचेज कर सकते हो। ईयरली पास का मतलब ये है कि आप एक बार पास परचेज करोगे, पूरे साल तक आप उसमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, चाहे यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे के हो, एसएससी के हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। बस आप ये याद रखना, AY12 कूपन कोड लगा लेना, आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। AY12 कूपन कोड, मैं इसका जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी। चलो फिलहाल बात करते हैं क्या क्या चीज़ें रही। तो देखो, और रही बात सी टेट की, जहाँ तक मुझे लगता है अभी सी टेट का भी जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो गया है। मुझे रीज़न नहीं पता, क्योंकि मेरा सी टेट का एग्ज़ाम नहीं है, मेरा हो रखा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि किस वजह से, क्या रीज़न रहा था। लेकिन हाँ, इतना पता है कि जो सी टेट वाला जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो चुका है। तो अगर कोई सी टेट का एग्ज़ाम देना चाहता है, किसी का यूपी टेट के अंदर अच्छा नंबर नहीं है और उनका स्कोर कम रह गया, 90 नंबर नहीं आए, तो अभी आप सी टेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लेना। दोबारा से ओपन हो रहे हैं एग्ज़ाम फॉर्म सी टेट के, ये एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, फिर मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद पेपर करा लिया जाएगा। ये पता नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है कि एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम से थोड़ा टाइम पहले ही आपके दोबारा से जो है फॉर्म फिल हो रहे हो। ऐसा मैंने पहली बार देखा है किसी भी एग्ज़ाम में। तो सी टेट के अंदर ऐसा हो रहा है। अपना एग्ज़ाम फॉर्म, जिसका भी यूपी टेट के अंदर कम स्कोर रहा है, आप सी टेट का पेपर क्वालिफाई कर लेना।
क्योंकि यूपी के अंदर ऐसा होता है, अगर आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है, चाहे तो आपने सीटेट पास कर रखा हो, चाहे यूपी टेट पास कर रखा हो, दोनों में से कोई सा भी एक पास कर रखा हो आपने, दोनों चल जाएँगे। लेकिन अदर्स जैसे राजस्थान वगैरह में होगा, वहाँ पर ऐसा होता है कि वो अपना ही टेट का एग्ज़ाम को है जो मान्य करते हैं, वो सीटेट को मान्य नहीं करते वहाँ पर। ऐसे ही कुछ राज्य हैं, लेकिन मतलब यूपी के अंदर है कि दोनों एलिजिबल होंगे। तो अगर आपका किसी कारणवश यूपी टेट में नहीं नंबर आ पाया, अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी रिजल्ट आया, आपने देख लिया अपना स्कोर, अभी सीटेट का फॉर्म फिल कर लेना अगर आपका यूपी टेट नहीं हो पाया तो फिलहाल बात करते हैं क्या स्कोर रहा मेरा, मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी लेवल की। प्राइमरी में मैंने आप सभी को बताया कि मेरे 131 क्वेश्चन बन रहे थे आंसर की आने से पहले, मतलब आंसर की आई थी जब उससे। और उसके बाद जो अभी रो स्कोर, ये है रो स्कोर, अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर बनाया मेरा ये था 137, मतलब ये हुआ है। तो मतलब नॉर्मलाइजेशन तो मिला है इसके अंदर मुझे लगभग 6 क्वेश्चन का, मतलब 6 नंबर का उसमें नॉर्मलाइजेशन मिला है। 137 पॉइंट समथिंग में है, तो इतना देख लेना, मैं इधर स्क्रीन लगा दूंगी। फर्स्ट पेपर के अंदर 137 क्वेश्चन मेरे ठीक बने हैं, मतलब 137 नंबर बने हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है शायद सर ने, जो सचिन सर हैं, उन्होंने आई थिंक 140 क्वेश्चन या 140 प्लस क्वेश्चन वालों को शायद सर ने बोला था कुछ देने के लिए, लैपटॉप कुछ तो दे रहे थे सर, शायद फ़ोन या टैबलेट वगैरह कुछ दे रहे थे। तो मुझे तो नहीं लगता मेरा नंबर कहीं भी इसमें आ पाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर किया होगा उसके अंदर लोगों ने। क्योंकि मैंने देखा है एक का तो मतलब 150 क्वेश्चन का पेपर है, 150 नंबर का पेपर है, उसमें किसी के 157 नंबर आए हैं। वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मतलब 150 का पेपर है, उसमें से 157 नंबर देने ही क्यों है? आपने 150 का पेपर था, उसको नहीं एक्स्ट्रा करते, 7 नंबर मत देते उसको नॉर्मलाइजेशन, तो पता नहीं मतलब कैसे ही कर रखा है। 150 में से 157 क्वेश्चन, मतलब 157 नंबर आए उनके। तो इसमें मेरा जो फर्स्ट पेपर के अंदर था वो 137 क्वेश्चन मेरे बने हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और उसके बाद अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूँ, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल का जो पेपर था, वो पेपर भी अच्छा आता है, क्योंकि उसके अंदर मेरा जो पोर्शन था वो मैथ साइंस वाला पोर्शन था। तो साइंस वाला पार्ट भी ठीक था, मैथ भी ठीक था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था मतलब। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था कि फाइनल आंसर की जो आई थी उसमें लगभग 8-9 क्वेश्चन मैथ्स के गलत दे रखे थे, जो बिल्कुल सही क्वेश्चन थे। तो उसके बाद जो मेरा इसमें स्कोर था, मतलब आंसर के आने के बाद मेरा इसमें 120 स्कोर बचा था। और उसके बाद जब फाइनल जो स्कोर बनाया, मतलब जो फाइनल जो आंसर की आई होगी, या जो फाइनल मैं बोल लूँ कि फाइनल जो नॉर्मलाइज स्कोर आया है, वो आया 135 निकल कर। तो देखो आप कितना डिफरेंस था। मैंने बताया ना आप सभी को कि 8-9 क्वेश्चन उसमें मैथ के गलत दे रखे थे। 120 से सीधा मेरा 135 पहुंच गया, वो इसी वजह से पहुंचा। ये ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन मिला है मुझे इतना, वो है कि जो इन्होंने क्वेश्चन गलत दे रखे थे, 8-9 क्वेश्चन गलत दे रखे थे, वो उन पर मैंने ऑब्जेक्शन भी किया था, मतलब सभी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया था, तो वो ठीक हो गए थे बाद में, तो ऐसा हो गया था। तो स्कोर मैंने बता दिया, फर्स्ट के अंदर 137 है और सेकंड के अंदर 135 है, दोनों में मैंने स्कोर बता दिया। और सी टेट मेरा ऑलरेडी क्वालिफाई है, तो सी टेट को मुझे देने की जरूरत नहीं। सी टेट में मेरे 127 नंबर थे, अभी दिया था मैंने रिसेंट में, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जब मैं डीएलएड कर रही थी, डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में मैंने दिया था, अभी मेरा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा था, सेकंड सेमेस्टर में मैंने दिया था, तो उसमें 127 थे सी टेट में, तो सी टेट का इसलिए मैंने नहीं फिल किया था। तो दोनों सभी चीज़ें, सभी पेपर हो चुके हैं कंप्लीट। रिजल्ट भी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया, क्या रिजल्ट रहा मेरा। बाकी अभी चल रही है तैयारी, आप सभी को पता है यूपी पुलिस की रनिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि यूपी पुलिस की रनिंग मुझे लगता है सितंबर में ही होगी, चाहे वो लास्ट में या करो। तो यूपी पुलिस के लिए रनिंग वगैरह चल रही है, और मेरे पैरों की हालत हो रही है बिल्कुल ख़राब, मतलब रनिंग की वजह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी आप कुछ टिप्स देना चाहो रनिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कुछ तो बता देना प्लीज़। और टिप्स देने तो प्लीज़ रनिंग के लिए ही दे देना, क्योंकि मेरी रनिंग ही ज़्यादा नहीं हो पा रही बस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।